प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल BR सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड को पढ़ लिया है। इसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत या काले राष्ट्रपति थे। ये वो महान शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल जेल में बिताए। नेल्सन मंडेला ने और उनकी पार्टी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीवन पर्यंत एक नीति अपार्थाइड पॉलिसी, रंगभेदगी नीति, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंत में 10 मई 1994 को 400 में से 252 सीटें जीतकर 252 आउट ऑफ 400 सीटें उन्होंने जीती और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। उस टाइम वहाँ पर लगभग 140 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, अन्य लोगों ने भाग लिया था, जिसमें को इन्होंने संबोधित किया था और इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ भी ली थी। तो आज हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम पूरा पार्ट स्टार्ट नहीं कर रहे जहाँ से एक्चुअल होता है, हम पहले इसका बेस तैयार करेंगे और जानते हैं कि कौन थे नेल्सन मंडेला। तो शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग लंबी वॉक यात्रा, टू तक फ्रीडम स्वतंत्रता की या स्वतंत्रता तक लंबी यात्रा। ये क्या है? ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, जिसका मतलब होता है जीवनी, आत्मकथा। इन्होंने अपने बारे में लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका एक अंश हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले ये देखना है। अपार्थाइड रंग भेद। अपार्थाइड क्या है? रंग भेद। इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, ये क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है, सिस्टम है। दैट सेपरेट्स, जो कि सेपरेट करता है, वर्गीकृत करता है, विभाजित करता है पीपुल, लोगों को, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, देर उनकी रेस का होता है नस्ल या प्रजाति। रंग भेद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जो लोगों को उनकी नस्ल के आधार पर उनको विभाजित करती है। मतलब गोरे लोग और काले लोग, ये दो प्रकार की चमड़ी वाले लोग साउथ अफ्रीका में रहते हैं। कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो क्या यू यानी तुम से कहना, क्या तुम कह सकते हो? विच, कौन सा या कौन सी, ऑफ में से, द 3 कंट्रीज, 3 देशों में से, नेम्ड, जिनका नाम दिया गया है, बिलो, नीचे जिन 3 देशों का नाम दिया गया उनमें से कौन सी, हेड यानी था या रखती थी, सच ए पॉलिटिकल सिस्टम, सच ऐसा ही राजनीतिक व्यवस्था, यानी ऐसी ही राजनीतिक व्यवस्था कौन से देश के पास थी, अनटिल, कब तक, वेरी रिसेंटली, अभी हाल ही में। रिसेंटली का मतलब हाल ही में, वेरी रिसेंटली का मतलब अभी हाल ही में। कौन से 3 देश है वो देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इन 3 देशों में से ऐसा कौन सा देश है जिसमें रंग भेद की नीति चलायमान थी या चल रही थी या लागू होती थी? तो वो कौन सा है? अपना साउथ अफ्रीका। रिसेंटली, हाल ही में, अभी 1994 तक चल रही थी, तो ये हाल ही में है, अभी 30 साल हुए। नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है? क्या आप सुन चुके हैं? हैव प्लस वर्ब थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। ऑफ इसके साथ फिक्स होता है ईयर के बाद में, कि क्या आप सुन चुके हैं नेल्सन मंडेला, किसके बारे में? नेल्सन मंडेला के बारे में सुन चुके हैं। जैसे के बारे में हम बोलते हैं अबाउट, लेकिन हियर के साथ लगता है ऑफ, कि क्या आप नेल्सन मंडेला के बारे में सुन चुके हैं? मंडेला, कौन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उसकी अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस। स्पेंट, इन्होंने स्पेंट किया, बिताया, खर्च किया। स्पेंट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पेंट, क्या बिताया? ए लाइफ टाइम फाइटिंग, एक लाइफ टाइम जीवन पर्यंत
लड़ाई लड़ी अगेंस्ट विरुद्ध अपार्थाइड, किसके विरुद्ध? रंग भेद की नीति के विरुद्ध। नेल्सन मंडेला ने और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ी। मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला को बिताने पड़े। हैड टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, ये बाध्यता का भाव देती है, मजबूरी। जैसे मैं कहूँ मुझे जाना पड़ा तो ये होगा आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। वैसे ही मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला को बिताना पड़ा या मंडेला को बिताने पड़े 30 ईयर्स, क्या बिताने पड़े? 30 साल इन प्रिजन, जेल में। मंडेला को अपने जीवन के 30 साल जेल में गुजारने पड़े या बिताने पड़े। फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड, अंततः क्या हुआ? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, इलेक्शंस चुनाव, वर हेल्ड आयोजित किए गए, पैसिव है, लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए इन साउथ अफ्रीका, कौन सी जगह? साउथ अफ्रीका में, इन 1994 1994 में। एंड मंडेला बिकेम, और मंडेला बन गए, मंडेला बन गए, क्या बन गए? द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले राष्ट्रपति ऑफ न्यू नेशन, नए राष्ट्र के, नए देश के पहले काले राष्ट्रपति कौन बने? मंडेला। तो आप सोच सकते हैं कि मंडेला ने अपने जीवन के लगभग 30 साल जेल में गुजारे थे, तो कितना संघर्ष इन्होंने किया था। साउथ अफ्रीका के अंदर एक्चुअली 2 प्रजाति के लोग रहते हैं, वाइट स्किन्ड पीपुल एंड ब्लैक स्किन्ड पीपुल, काले लोग और गोरे लोग। तो गोरे लोगों ने काले लोगों के खिलाफ ये नीति लागू की थी, जिसमें जो ब्लैक स्किन्ड पीपुल थे, इनके जो राइट्स थे, अधिकार थे, उनको कम कर दिया गया था, इनकी आज़ादी को लगभग छीन लिया गया था। गोरे लोगों का मानना था कि वो सुपीरियर है किससे? काले लोगों से, और काले लोगों का काम है, या ब्लैक स्किन्ड पीपुल का काम है वाइट स्किन्ड पीपुल की सेवा करना, सर्विस करना। तो इसके आधार पर ये नीति बनाई गई थी, जिसमें काले लोगों के लगभग समस्त अधिकार छीन लिए गए थे, और इसके खिलाफ ही मंडेला ने और उसकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ी थी। आगे देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इन में दिस इस एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश, इस अंश में फ्रॉम जो लिया गया है, इससे कहाँ से? हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा से। मंडेला ने अपनी खुद की कथा लिखी है, आत्मकथा, जिसका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबी यात्रा, स्वतंत्रता तक की लंबी यात्रा। उसमें से ये जो अंश है, इसके अंदर मंडेला स्पीक्स, मंडेला बोलते हैं, मंडेला कहते हैं अबाउट, के बारे में, किसके बारे में? ए हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं, कहते हैं। कौन सा? द इनॉग्रेशन, उद्घाटन। उद्घाटन मतलब जिस दिन सरकार, नई सरकार का मतलब स्थापना हुई थी, उस दिन। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? वॉट, क्या? द ओकेजन माइट बी, ये अवसर क्या हो सकता है? इनॉग्रेशन, उद्घाटन क्या अवसर हो सकता है? चेक, जांचिए, योर गेस, आपके अनुमान को जांचिए, विथ दिस न्यूज आइटम, इस न्यूज आइटम के साथ जांचिए। जो न्यूज का, जो एक अखबार की कटिंग दी हुई है न्यूज़पेपर की, इसमें आपने क्या अंदाज़ा लगाया, उसकी जांच कीजिए। ये कहाँ से लिया गया? फ्रॉम द बीबीसी, बीबीसी से लिया गया है, ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994 में। अखबार में क्या आया था, वो अखबार की कटिंग हम पढ़ते हैं। ये अखबार की कटिंग है, जिसमें लिखा गया, ये हेडलाइन है इसकी, मंडेला बिकम्स, मंडेला बनते हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले राष्ट्रपति या पहले अश्वेत राष्ट्रपति। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। यह हेडिंग आई थी। न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है वो किस में रहती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम, आगे क्या लिखा है? नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम, बन गए हैं, ये थर्ड फॉर्म है। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले राष्ट्रपति। आफ्टर, बाद में, मोर यानी ज़्यादा, देन बजाय, 3 सेंचुरीज, 3 शताब्दियों से ज़्यादा, ऑफ वाइट रूल, सफ़ेद शासन, कि सफ़ेद लोगों के या गोरे लोगों के 300 साल या 3 शताब्दियों के शासन के बाद नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन चुके हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला, श्रीमान मंडेला की अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ANC, पार्टी ने जीते 252 ऑफ द 400 सीट्स,
252 कितने में से, इस ऑफ का मतलब होता है में से, 400 सीटों में से 252 जीती इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, पहले डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक इलेक्शंस चुनाव में, कि साउथ अफ्रीका में हुए पहले लोकतांत्रिक चुनाव में नेल्सन मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसने 252 सीटें 400 में से जीती है। द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन का सेरेमनी समारोह है, टुक इसने लिया है, प्लेस स्थान लिया इन द यूनियन बिल्डिंग्स, किसमें, यूनियन बिल्डिंग्स में, एम्फी थिएटर का मतलब होता है गोलाकार रंगमंडल, ये क्या होता है, जैसे इसमें चारों तरफ एक गोल बिल्डिंग होती है, बीच में स्टेज होता है और इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियाँ टाइप, जिस पर लोग आगे से आगे ऊपर से ऊपर बैठते हैं ताकि एक दूसरे को दिखता रहे, जैसे क्रिकेट स्टेडियम के साइड में होता है वैसे। कि ये जो उद्घाटन समारोह है इसने स्थान लिया कहाँ, यूनियन बिल्डिंग्स, ये एक संस्था है, इसके गोलाकार रंगमंडल में लिया इन प्रिटोरिया, जो कि क्या है, साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में टुडे आज। ये जो उद्घाटन समारोह है ये यूनियन बिल्डिंग के गोलाकार रंगमंडल प्रिटोरिया में आज संपन्न हुआ, या आज उसने स्थान लिया। अटेंडेड बाय, जिसको अटेंड किया गया, जिसमें शामिल हुए पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ, एंड डिग्निटियर्स, और कौन शामिल हुए, डिग्निटियर्स का मतलब होता है गरिमामयी लोग, इज्जतदार लोग, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, फ्रॉम कहाँ से, मोर देन 140 कंट्रीज, मोर ज़्यादा, कितनों से ज़्यादा, 140 देशों से ज़्यादा लोग, अराउंड यानी चारों ओर, द वर्ल्ड, दुनिया के चारों ओर, या आज पूरी दुनिया के लगभग 140 से ज़्यादा देशों के राजनीतिज्ञों ने और गरिमामयी लोगों ने इसको अटेंड किया, इसमें शामिल हुए। नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, अगेन, दोबारा, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, दिस, यह है, ब्यूटीफुल, सुंदर, लैंड, ज़मीन, अब विल के बाद यह आएगा, विल एक्सपीरियंस, अनुभव करेगी, कि कभी नहीं ये सुंदर ज़मीन दोबारा अनुभव करेगी द ऑपरेशन, क्या, अत्याचार, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अत्याचार, ऑफ वन, किसके द्वारा, एक के अत्याचार, ऑफ वन यानी एक का अत्याचार, बाई अनदर, दूसरे द्वारा, कि दूसरे के द्वारा अत्याचार कभी भी नहीं ये सुंदर ज़मीन अब महसूस करेगी, नेल्सन मंडेला ने, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, ये बात किसने कही, मंडेला ने कही अपने एड्रेस में, अपने भाषण में या संबोधन में कही, क्या कही, नेवर, कभी नहीं दोबारा ये सुंदर जमीन अनुभव करेगी, क्या, अत्याचार, एक पर अत्याचार किसी दूसरे के द्वारा कभी भी अनुभव नहीं करेगी। इसके बाद क्या हुआ, इसी न्यूज़ आइटम का है ये, जुबलियंट सीन्स, जुबलियंट का मतलब होता है जोशीले, जोश से भरे हुए जो सीन है, दृश्य हैं, ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में, ऑफ प्रिटोरिया की गलियों में जोश से भरे हुए जो सीन है, फॉलोड, उन्होंने पीछा किया, मतलब पहले उद्घाटन हुआ उसके बाद ये जोशीले सीन दिखाई दिए, द सेरेमनी, फॉलोड द सेरेमनी, समारोह को पीछा किया, मतलब समारोह के बाद जोशीले सीन दिखे, विथ ब्लैक्स, किस किस के साथ, ब्लैक्स काले लोग, वाइट्स यानी गोरे लोग, एंड कलर्ड्स और रंग बिरंगे लोग, सेलिब्रेटिंग, उत्सव मनाते हुए, टुगेदर, साथ साथ उत्सव मनाते हुए दिखाई दिए, जोश से भरे हुए दृश्य, कहाँ, प्रिटोरिया की गलियों में, समारोह के बाद काले लोग, गोरे लोग और अन्य रंगों वाले लोग साथ साथ उत्सव मना रहे थे। मोर, ज़्यादा, देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, 1 लाख साउथ अफ्रीका के आदमी, वुमेन, औरतें, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों, ऑफ ऑल रेसेस, पूरी प्रजातियों के, सैंग, इन्होंने गाया, एंड डांस्ड, और नाचे, विथ जॉय, आनंद से, कि ये उत्सव इतना ज़बरदस्त था कि 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीका के आदमियों ने, औरतों ने और बच्चों ने गाया और डांस किया खुशी के साथ, कहाँ, साउथ अफ्रीका में, प्रिटोरिया की सड़कों पर। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट था जब साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने, कौन, नेल्सन मंडेला। अब हम अपने पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। मंडेला कह रहे हैं 10 मई, 10 मई ने डांड का मतलब होता है, वैसे DAWN, डान का मतलब होता है सूर्योदय, और इसका अपोजिट होता है डस्क, डान टू डस्क, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, कि 10 मई का सूर्योदय हुआ, ब्राइट, चमकीला, एंड क्लियर, और साफ़ सुथरा। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि 10 मई का जो सूर्य है वो हमारे लिए बहुत ही चमकीला और साफ़ सुथरा उदय हुआ। कहते हैं ना, सोने का सूर्य उदय होना, मतलब बहुत ही खुशियों वाला दिन हुआ।
फॉर से द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, पास्ट पिछले फ्यू थोड़े डेज दिनों से, आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसीज्ड, आई मैं प्लीजेंटली सुहावने रूप से, बिसीज्ड का मतलब है घिरा हुआ। देखो आई मैं, हैड बिन और फिर वर्ब थर्ड ये पैसिव है कि मैं पिछले कुछ दिनों से घिरा हुआ था। बिसीज्ड दिया हुआ ना, बिसीज्ड बाई टू बी सराउंडेड, घिरा होना, क्लोजली निकटता से घिरा होना, कि पिछले कुछ दिनों से थोड़े दिनों से मैं घिरा हुआ था। बाई डिग्निटियर्स, किन से घिरा हुआ था? गरिमामय लोग, लोगों से, एंड और वर्ल्ड लीडर्स और विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था। हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, हु जो वर कमिंग आ रहे थे, टू पे किस लिए आ रहे थे? पे करने के लिए आ रहे थे, भुगतान करने के लिए आ रहे थे, देने के लिए आ रहे थे। देयर रेस्पेक्ट्स, उनका आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए आ रहे थे। बिफोर द इनोग्रेशन, उद्घाटन से पहले। मंडेला कह रहे हैं कि उद्घाटन जो कि नई सरकार का होने वाला है, इस उद्घाटन से पहले मैं जो हूँ थोड़े दिनों से घिरा हुआ हूँ। घिरा हुआ था, किन से घिरा हुआ था? डिग्निटियर से और वर्ल्ड लीडर से, जो कि आ रहे थे क्या करने के लिए? अपना आदर व्यक्त करने के लिए आ रहे थे उद्घाटन से पहले। द इनोग्रेशन वुड बी, उद्घाटन होगा, विल बी, वुड बी ये पास्ट में लिखा है तो वुड बी होगा, क्या होगा? द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ी भीड़ होगी, ईवर कभी भी, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, सॉइल मिट्टी, मृदा, कि ये जो उद्घाटन है ये सबसे बड़ी भीड़ होगी, किनकी? अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, जितनी, ईवर, ईवर का मतलब क्या होता है? कभी भी, जितनी कभी भी नहीं हुई थी साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर या ज़मीन पर, इतनी बड़ी भीड़ होगी। द सेरेमनीज टुक प्लेस, सेरेमनीज ने, उत्सवों ने, टुक यानी लिया, प्लेस स्थान लिया, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, किस में स्थान लिया? यहाँ कहाँ आयोजित हुए? लवली मतलब प्यारे, सैंडस्टोन, सैंड का मतलब होता है मिट्टी और स्टोन का मतलब होता है पत्थर, बालू, सैंड, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर के एम्फीथिएटर में, रंगमंच में या रंगशाला में, फॉर्म्ड, जिसका फॉर्म बनाया गया या बनाया गया है, बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग संस्था के द्वारा जिसको बनाया गया है, वहाँ पर इस सेरेमनी ने स्थान लिया। इन प्रिटोरिया, कौन सी जगह? प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका की राजधानी में। फॉर डिकेड्स, दशकों से, फॉर से, सिंस फॉर वाला है ये, क्योंकि अपने ये देखो हैड बिन, कौन सा टेंस भाई? पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है? सिंस फॉर का मतलब होता है से, दशकों से, दिस यह, हैड बिन ये रहा था, द सीट क्या रहा था? सीट रहा था, ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, सफ़ेद सर्वोच्चता, कि दशकों से ये सफ़ेद लोगों की सीट रही है, यानी यहाँ पर सफ़ेद लोगों का शासन रहा है। कहाँ पर? एम्फीथिएटर में, प्रिटोरिया में। एंड नाउ, और अभी, इट वॉज, अभी ये था, द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, और आज ये क्या था? साइट था, साइट का मतलब था स्थल, आज ये स्थल था। रेनबो का मतलब था इंद्रधनुषीय गैदरिंग, भीड़, और आज ये इंद्रधनुषीय भीड़ का स्थल था। ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो अलग अलग रंगों के थे, एंड नेशंस, और अलग अलग राष्ट्रों के थे। फॉर, और ये किसके लिए आए थे? द इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉल करने आए थे, स्थापित करने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, किसकी स्थापना करने आए ये? साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल यानी गैर जातीय गवर्नमेंट, सरकार, जो किसी जाति पर आधारित नहीं थी। रेस का मतलब होता है जाति प्रजाति, नॉन गैर जातीय। ये लिख रहे हैं कि सेरेमनी ने स्थान लिया कहाँ? लवली, सुंदर या प्यारे, बलुआ पत्थर से निर्मित रंगशाला में या रंगमंच में स्थान लिया, जिसका निर्माण किया गया किसके द्वारा? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा जिसका निर्माण किया गया था उसमें। फॉर डेकेड्स, दशकों से ये जो है ये सीट रही है किसकी? सफ़ेद सर्वोच्चता की, सफ़ेद लोगों की सीट रही है। और नाउ, और आज ये जो है वो स्थल किसका था? रेनबो गैदरिंग का, इंद्रधनुषीय भीड़ का दृश्य था, जो किस किस के थे? डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के, एंड नेशंस और राष्ट्रों के। फॉर द इंस्टॉलेशन, किसके लिए आई है? इंस्टॉल करने के लिए आई, स्थापना करने के लिए। साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार की स्थापना करने के लिए लोग आए थे। देखो, एम्फी थिएटर का मतलब होता है ए बिल्डिंग, एक ऐसी इमारत, विदाउट ए रूफ, जिसके कोई छत नहीं होती, विथ मैनी रोज, और जिसमें बहुत सारी रोज होती है, मतलब लाइनें होती है, ऑफ सीट्स, किनकी? सीटों की, जिस पर लोग बैठते हैं, राइजिंग जो उठती रहती है, इन स्टेप्स मतलब कदम दर कदम,
एक के बाद एक सीट उठती रहती है, ऐसी कोई बिल्डिंग होती है। टाइपिकल जिसका टाइप होता है वो एंशियंट ग्रीस एंड रोम, प्राचीन रोम या ग्रीस के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी या पाई जाती थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, दैट उस लवली प्यारे ऑटम पतझड़ के डे यानी दिन, और ऑन लगता है ये संडे मंडे से पहले ऑन, कि उस प्यारे पतझड़ के दिन आई वॉज मैं था, अकम्पनीड बाई साथ साथ, अकम्पनी का मतलब होता है साथ साथ होना, या मेरे साथ थी, माई डॉटर मेरी बेटी जिनानी। ये कह रहे हैं कि उस दिन मैं मेरी पुत्री जिनानी के साथ था। किस दिन? उद्घाटन वाले दिन 10 मई को। ऑन द पोडियम, ऑन पर, पोडियम का होता है स्टेज, मंच, कि मंच पर मिस्टर डी क्लर्क, श्रीमान डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्ण, इसको पहले शपथ दिलाई गई। देखो ये बी वर्ब वॉज और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट पहले, कि मिस्टर डी क्लर्क ने को पहले शपथ दिलाई गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में हैज़, है और हैड आता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी वर्ब आती है। बी वर्ब मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, वॉज, वर और बीइंग और बीन, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो श्रीमान डी क्लर्क को क्या किया गया? कसम दिलाई गई एज, किसके रूप में? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकंड द्वितीय, डेप्यूटी उप, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, डिप्टी या डिप्टी कि द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ दिलाई गई। सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देन फिर थाबो मबेकी एक जो है वो स्वर्ण इन, इनको कसम दिलाई गई एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहला उप राष्ट्रपति, मतलब पहले दूसरा उपराष्ट्रपति बना, फिर पहला उपराष्ट्रपति बना। अब किसकी बारी है? राष्ट्रपति की, जो कौन बनने वाले हैं? ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला। वेन, जब, इट वॉज माई टर्न, जब ये मेरी बारी थी, किसकी? मंडेला की। मंडेला कह रहे हैं जब ये मेरी बारी थी, आई प्लेज्ड, तो मैंने शपथ ली। प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, तो मैंने शपथ ली। क्या शपथ ली? टू ओबे करने की, आज्ञा का पालन करने की, एंड अपहोल्ड और बनाए रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, कि मैंने आज्ञा पालन करने की और संविधान को बनाए रखने की शपथ ली। एंड और क्या शपथ ली? टू डिवोट माई सेल्फ, खुद को समर्पित करने की शपथ ली। डिवोट का मतलब होता है समर्पित कर देना, चढ़ा देना, अर्पित कर देना। डिवोटी इसके पीछे लग जाए, इसका मतलब होता है भक्त, उपासक, कि अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। टू द वेल बीइंग, किसके लिए? वेल बीइंग, कल्याण के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, किसका कल्याण? गणराज्य का, एंड इट्स पीपुल, और इसके लोगों का। मंडेला कह रहे हैं कि जब ये मेरी बारी थी तो मैंने शपथ ली। क्या शपथ ली? एक तो ओबे करने की, आज्ञा का पालन करने की, और बनाए रखने की। क्या बनाए रखने की? संविधान को बनाए रखने की, संविधान की पालना करने की शपथ ली, और खुद को अर्पित करने की शपथ ली। किसके लिए? इस गणराज्य के लिए और इसके लोगों के कल्याण के लिए खुद को अर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, टू के लिए, या तक, असेंबल्ड एकत्रित, असेंबल एकत्रित, गेस्ट अतिथि, एकत्रित मेहमानों के लिए, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और देख रही दुनिया के लिए, आई सेड मैंने कहा। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग, जो भी गेस्ट एकत्रित हुए थे उनको, और जो दुनिया मुझे देख रही थी शपथ लेते हुए टीवी वगैरह पर, उनके लिए मैंने कहा। मैंने क्या कहा? ये नेल्सन मंडेला का भाषण है जो उन्होंने स्टेज पर दिया था। क्या कहा? टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सब के सब, डू कर रहे हैं, डू बाई आवर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति के द्वारा, है यहाँ, कि आज हम सब के सब हमारी उपस्थिति के द्वारा यहाँ। ये डू जो है करने वाली बात नहीं है, इसमें मतलब ये है कोई चीज़ जोर देकर कहने वाली, कि आज हम सब के सब अवश्य ही हमारी उपस्थिति के द्वारा यहाँ कन्फर कर रहे हैं। कन्फर का मतलब ए फॉर्मल लैंग्वेज है, ये शब्द है, गिव दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, ग्लोरी शान या आभा दे रहे हैं, एंड ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, कि हम सब ग्लोरी शान दे रहे हैं, और होप आशा दे रहे हैं, टू द न्यूबॉर्न लिबर्टी, नवजन्मी स्वतंत्रता को। न्यूबॉर्न मतलब नई जन्मी हुई स्वतंत्रता, कि जो आज साउथ अफ्रीका को मिली है। हम सब के सब यहाँ अपनी उपस्थिति से शान और आशा इस नई जन्मी स्वतंत्रता को प्रदान कर रहे हैं या करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, आउट बाहर, या से, एक्सपीरियंस से मतलब अनुभव से बाहर, अनुभवों से,
कि कौन सा अनुभव? ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अनुभव किसका? ऑफ मतलब क्या? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण ह्यूमन मानवीय डिजास्टर आपदा या विनाश। एक असाधारण मानवीय आपदा। कौन सी असाधारण मानवीय आपदा? मतलब 300 सालों तक गोरे लोगों ने काले लोगों पर राज किया। ये मानवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। कि असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से दैट लास्टेड, जो चली, डिजास्टर के बाद लिखा हुआ है दैट, जो डिजास्टर को और एक्सप्लेन कर रहा है कि आपदा कौन सी, जो कि चलती रही टू लॉन्ग, बहुत लंबी चली। टू मतलब बहुत, लॉन्ग लंबे समय तक चली। मस्ट बी बोर्न, मस्ट यानी अवश्य ही, बी यानी होना चाहिए, बोर्न यानी जन्म, तो इसे अवश्य ही जन्म होना चाहिए। ए सोसाइटी किसका? एक समाज का। ऑफ विच जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी पूरी मानवता विल बी होगी प्राउड गौरवान्वित या गर्व करेगी। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि एक असाधारण मानवीय आपदा जो बहुत लंबी चली, इससे अवश्य ही एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जिस पर सारी मानवता क्या कर सके? गर्व कर सके इसके अनुभव से, जो समाज जन्मा उस पर। ठीक है, आगे हो गए समझ में? आगे देखते हैं। वी हम, हु वर आउटला, जो कि बहिष्कृत थे। आउटला का मतलब होता है आउट, बाहर, लॉज कानून से बाहर होना। मतलब ऐसे देश जिनको कई नीतियों में, कई जो सम्मेलन होते हैं जिसमें भाग लेने की अनुमति नहीं होती। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ देखो, हम हु वर आउटलाज, हम जो बहिष्कृत थे। आउटलाज कैसे? बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी, बिकॉज ऑफ के कारण से, किसके कारण से? इट्स, इसकी पॉलिसी, नीति। कौन सी नीति? ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद की नीति के कारण मैनी कंट्रीज, कई सारे देशों ने हेड अर्लियर ब्रोकन, हेड ब्रोकन तोड़ चुके थे, अर्लियर पहले ही तोड़ चुके थे, ऑफ यानी अलग कर चुके थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक कूटनीति के संबंध विद साउथ अफ्रीका, किससे? साउथ अफ्रीका से। कि साउथ अफ्रीका की रंग भेद की नीति के कारण कई सारे देशों ने उनसे कूटनीतिक के जो रिश्ते थे वो ख़त्म कर लिए थे। एक तरह से उनको बहिष्कृत कर दिया गया था, आउटलाज कर दिया गया था। तो मंडेला कह रहा है कि हम मतलब साउथ अफ्रीका के लोग, जो कि क्या थे? आउटलॉज थे, बहिष्कृत थे, नोट नहीं, सो लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले नहीं, अभी हाल ही में हम तो क्या थे? बहिष्कृत थे। हैव टुडे बिन गिवन, देखो हैव बिन और गिवन पैसिव है, ये बीवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कि आज, जो कि हम, जो कि थोड़े समय पहले ही बहिष्कृत थे, इनको क्या दिया गया है? हैव बिन गिवन, उनको दिया गया है, टुडे आज दिया गया है। द रेयर प्रिविलेज, क्या दिया गया है या दिया जा चुका है? दुर्लभ अवसर मिला है, रेयर दुर्लभ, प्रिविलेज विशेषाधिकार मिला है। टू बी बनने का, होस्ट यानी मेजबान बनने का अवसर मिला है। टू द नेशंस राष्ट्रों के लिए, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के, ऑन आवर ऑन सॉइल, ऑन कहाँ पर? और हमारी, ऑन यानी खुद की, सॉइल यानी मिट्टी, हमारी खुद की ज़मीन पर, खुद की मिट्टी पर। ये नेल्सन मंडेला कह रहा है कि हम साउथ अफ्रीका के लोग जो कि बहिष्कृत थे थोड़े समय पहले ही, आज हमें दिया गया है, हमें दिया जा चुका है क्या? एक दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है बनने का, मेजबान बनने का। होस्ट का मतलब क्या होता है? मेजबान, गेस्ट का अपोजिट। किसका मेजबान बनने का? टू द नेशंस, देशों का, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के देशों का मेजबान बनने का अवसर मिला है हमारी खुद की ज़मीन पर। ये दुर्लभ अवसर है जो हमें दिया गया है। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, किसको देते हैं? ऑल यानी सबको, और हमारे डिस्टिंग्विश्ड यानी सम्माननीय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट अतिथि, कि हम हमारे समस्त या सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद देते हैं। फॉर हैविंग कम, आने के लिए, किस लिए? आई हैविंग कम टू टेक पोजेशंस, टेक लेने के लिए, पोजेशंस बैठने के लिए, साझा करने के लिए, कि तुम यहाँ आए और बैठे। विद द पीपुल, किसके साथ? लोगों के साथ। ऑफ आवर कंट्री, हमारे खुद के लोगों के साथ बैठे। ऑफ व्हाट इज, जो है, क्या है? आफ्टर ऑल, आखिरकार, आफ्टर ऑल आखिरकार। एक कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य जीत है। फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। फॉर पीस, शांति के लिए। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव की गरिमा के लिए, इज्जत के लिए। यानी साउथ अफ्रीका में कोई नई चीज़ नहीं हुई है। वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति को न्याय चाहिए, शांति चाहिए और एक मानव जिंदगी जीने की गरिमा चाहिए। तो ये एक साधारण सी जीत है। लेखक कह रहा है या नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हम सभी समस्त सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को हमारे साथ आने और हमारे लोगों के साथ बैठने के लिए हम क्या करते हैं?
धन्यवाद देते हैं, जो जो क्या है आखिरकार एक हम सब की एक कॉमन है, मतलब एक सामान्य जीत है न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव की गरिमा के लिए, गरिमा में पूर्ण जिंदगी जीने के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, वी हमने, एट लास्ट को अगर छोड़ दे तो हैव अचीव्ड, हमने हासिल कर लिया है या हम हासिल कर चुके हैं। अचीव हासिल करना, एट लास्ट मतलब अंत में, कि हमने अंत में हासिल कर लिया है। क्या हासिल कर लिया है? और हमारा पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, क्या हासिल किया है? हमारा राजनीतिक इमेंसिपेशन का होता है प्रभुत्व संपन्न, प्रभुता, जिसमें क्या होता है देखो, इमेंसिपेशन फ्रीडम आज़ादी, फ्रॉम से रेस्ट्रिकेशन प्रतिबंधों से आज़ादी, यानी आज हमने हमारे राजनीति के जो प्रतिबंध थे उनसे आज़ादी हमने हासिल कर ली है, यानी अब काले लोगों को गोरे लोगों जितने अधिकार मिल चुके हैं। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं या शपथ दिलाते हैं और सेल्फ, खुद को, कि हम खुद को शपथ दिलाते हैं। किस चीज़ की शपथ दिलाते हैं? टू लिबरेट, आज़ाद करने की, कि हम क्या करेंगे? लिबरेट कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे ऑल आवर पीपुल, हमारे पूरे लोगों को, फ्रॉम यानी से, किससे? द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, कंटिन्यूइंग मतलब कंटिन्यू रह रही, सदा से चली आ रही, बॉन्डेज यानी बंधन, ऑफ का पॉवर्टी गरीबी, कि सदा से चली आ रही गरीबी के बंधन से मुक्त करने का, हमारे लोगों को मुक्त करने की हम शपथ लेते हैं। गरीबी से, डिप्रीवेशन वंचितता से, सफरिंग पीड़ाओं से, जेंडर लिंग एंड अदर अन्य, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, कि लिंग और अन्य भेदभावों से, यानी साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ जो अन्याय हुई है, कौन कौन सी, कि हम शपथ दिलाते हैं खुद को, किस चीज़ की? कि हम आज़ाद कर देंगे हमारे सारे लोगों को, किससे? सदा से चली आ रही गरीबी के बंधन से, वंचित लोगों, वंचित जो कि होता है किसी चीज़ से किसी को वंचित कर देना, उसके अधिकारों से, उससे, पीड़ाओं से, लिंग से और लिंग और अन्य भेदभाव से आज़ाद कर देंगे, ऐसी हम शपथ लेते हैं या शपथ दिलाते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी नहीं, अगेन दोबारा, सेल इट बी, यह होगा, इट सेल भी होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन ये इन्वर्जन है, पहले एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इन्वर्जन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ इसमें भी लगता है कि कभी नहीं और कभी नहीं, ये होगा, इट सेल भी यानी ये होगा, अगेन दोबारा ये होगा, दैट की दिस ब्यूटीफुल लैंड, की ये सुंदर ज़मीन, विल अगेन एक्सपीरियंस, ये दोबारा अनुभव करेगी, द ऑपरेशन, किसको? अत्याचार को, ऑफ वन, एक का, बाई अनदर, दूसरे के द्वारा, कि कभी नहीं और कभी नहीं ये दोबारा होगा, कि ये जो सुंदर ज़मीन है ये दोबारा अनुभव करेगी अत्याचार एक का दूसरे पर। मंडेला कह रहा है अब जब साउथ अफ्रीका वाइट लोगों से आज़ाद हो चुका है तो अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये डिप्रेशन का मतलब दिया हुआ है वंचित, वंचित कैसे? स्टेट, एक ऐसी स्थिति, ऑफ नॉट हैविंग, जिसके पास नहीं होना, वंस राइटफुल बेनिफिट्स, एक व्यक्ति के राइटफुल का मतलब होता है सही सही या अधिकारपूर्ण, बेनिफिट्स यानी होता है लाभ, कि एक व्यक्ति के पास उसके अधिकारपूर्ण लाभ नहीं मिलते, उसको क्या कहते हैं? डिप्रीवेशन, वंचित। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो होता है, जैसे बीइंग ट्रीटेड, व्यवहार किया जाना, डिफरेंटली, अलग तरीके से, और अनफेवरेबली या बिना पक्षपात के व्यवहार किया जाना। द सन, सूर्य, सेल नेवर सेट, ये कभी भी सेट नहीं होगा, अस्त नहीं होगा, सेट का मतलब होता है अस्त होना, कि सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस, इतना ग्लोरियस, इतना आभापूर्ण, ए ह्यूमन अचीवमेंट, एक मानवीय उपलब्धि, ह्यूमन मानवीय अचीवमेंट, उपलब्धि, कि मानवीय उपलब्धि यानी इन काले लोगों ने मिलकर संघर्ष करके जो ये मानवीय उपलब्धि हासिल की है, इसका जो सूर्य है ये कभी भी अस्त नहीं होगा, ये हमेशा चमकता रहेगा। लेट फ्रीडम रेन, लेट अनुमति दो, किसको? फ्रीडम को, रेन शासन करने की, कि अब स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान है वो आशीर्वाद दे, किसको? अफ्रीका को, कि ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। यहाँ तक इनका जो भाषण है ये ख़त्म होता है। इसके आगे हम और पढ़ेंगे पार्ट 2 में। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैंने व्यवस्था की कि 25-30 मिनट का वीडियो रहे ताकि बच्चे बिना आलस किए देख सके। उम्मीद है आपको हर एक मीनिंग, अर्थ समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पर अवश्य कमेंट करें, अपनी राय दें और इस वीडियो को सबके साथ शेयर अवश्य करें।
अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। टेक केयर, बाय।